साथियों नमस्कार। आज का जो हमारा इतिहास विषय से संबंधित टॉपिक है वो है महाजनपद काल। महाजनपद और उनकी राजधानियों को याद करने से संबंधित जो फैक्ट है वो आज आपको बताए जाएंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा वो वैदिक सभ्यता पढ़ा था। हमें पता है कि ऋग वैदिक काल में जन होते थे और यही जन उत्तर वैदिक काल में जब लोहा आ गया तो ये जनपद में बदल गए, जनपद में बदल गए। कुछ शक्तिशाली जनपदों ने कमज़ोर जनपदों पर अधिकार कर लिया और यही जनपद आगे जा कर के महाजनपद में बदल गए। तो महाजनपद काल इसी को हम कहते हैं द्वितीय नगरीकरण क्रांति। प्रथम नगरीकरण क्रांति सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, तो द्वितीय नगरीकरण क्रांति जो है महाजनपद काल को कहा जाता है। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ माना जाता है। साथियों, भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास था वो तो बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन राजनीतिक इतिहास की शुरुआत महाजनपद काल से मानी जाती है। जो हम 3 पार्ट पढ़ते हैं इतिहास में, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत इसी महाजनपद युग से मानी जाती है, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब भारत का राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हो गया तो ऐतिहासिक युग की शुरुआत हो गई। तो महाजनपद जो थे उनकी संख्या 16 थी, कुल महाजनपद 16 थे और इन महाजनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। लेकिन भगवती सूत्र में जो महाजनपद दिए गए हैं उनमें से और अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपद दिए गए हैं इनमें कुछ महाजनपदों के नाम हमें अलग मिलते हैं। और एक ग्रंथ है महावस्तु ग्रंथ जो है इसमें भी महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है, लेकिन इसमें अलग क्या है कि इसमें गांधार का नाम तो मिलता है शिवी, गांधार महाजनपद का नाम क्या मिलता है, शिवी, और कंबोज का नाम जो है वो दसारण मिलता है। गांधार का नाम शिवी, कंबोज का नाम दसारण। ये दसारण क्षेत्र कौन सा है, तो ये दसारण है पूर्वी मालवा। पूर्वी मालवा जो है ये क्षेत्र दसारण के नाम से जाना जाता है। तो 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी यहाँ पर एक ही व्यक्ति का शासन चलता था। और 2 महाजनपद ऐसे थे जहाँ पर जो मुखिया होता था उसका निर्वाचन किया जाता था, यानी वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 2 महाजनपद ऐसे थे जिनकी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वो वज्जी और मल थे। वज्जी जो था वो 8 राज्यों का संघ था, तो मल 2 राज्यों का संघ था। मल कितने राज्यों का, 2 राज्यों का संघ था, और वज्जी 8 राज्यों का संघ था। चलिए हम शुरू करते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो सबसे पहले जो महाजनपद है वो है बिहार से संबंधित, जिनकी स्थिति, जिनकी लोकेशन बिहार में और उसके आसपास के क्षेत्र में है। वो है, पहला है अंग की राजधानी है चंपा। कैसे याद रखें, हमने एक ऐड देखी होगी MDH मसाले की, MDH, और जब लगे MDH का तड़का तो अंग चमका, MDH का तड़का तो अंग चमका, तो अंग की राजधानी चंपा। दूसरा है मगध की राजधानी है गिरिवर्ज या राजगृह। तो इसे याद कैसे रखें, जो 16 महाजनपद है उनमें सर्वाधिक जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था, और मगध का राज कभी नहीं गिरा था, यानी मगध सबसे शक्तिशाली था, मगध का राज कभी नहीं गिरा था, यानी राजगृह और गिरिवर्ज ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरिवर्ज था, यानी मगध का राज कभी नहीं गिरा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और आगे का जो टॉपिक होगा मगध का उत्कर्ष, जिसमें हम हर्यक वंश, नागवंश और नंदवंश जो पढ़ते हैं, वो यही मगध जो था यही था जो सबसे शक्तिशाली था। अगला जो है वो है वज्जी की राजधानी है वैशाली। इसको कैसे याद रखें, वज्जी शब्द जो है एक पंजाबी भाषा का में जो है शब्द प्रयुक्त किया जाता है सट वज्जी मतलब चोट लगना, क्या लगना,
और चोट लगना। तो हम कहेंगे वज्जी यानी सट वज्जी। तो किसके वज्जी? चोट किसके वज्जी? साली के वज्जी। किसके वज्जी? साली के। वज्जी किसके? साली के। तो वज्जी की राजधानी वैशाली। अगला है मल्ल। मल्ल महाजनपद की राजधानी जो है, कैसे याद रखें? कुशीनारा व पावा। कुशीनारा और पावा। मैं से मल से याद रखना है। मैं से मृत्यु, मैं से मृत्यु, मैं से मल और मैं से मृत्यु। मल में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, यानी मल महाजनपद में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। एक तो कुशीनारा में और एक पावा में। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो मल से याद रखना है कि मल में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की और महावीर स्वामी की। बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में हुई थी। तो ये 4 महाजनपद हमने याद कर लिए हैं जो बिहार में हैं, यानी MDH का तड़का अंग अंग चमका। मगध की पताका, मगध का राज्य कभी नहीं गिरा था। तो राजगृह और गिरिवर्ज। वज्जी किसके? साली के, यानी वज्जी की राजधानी वैशाली। और मल में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, कुशीनारा में बुद्ध की और पावा में महावीर स्वामी की। तो बिहार में 4 महाजनपद हमने बिहार की लोकेशन के याद कर लिए हैं। तो अगला है यूपी। यूपी में जो है हम 6 महाजनपद पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है काशी। काशी जो है नाम है, इसी से याद रखना है। काशी शब्द जो बोलें इसी पर दबाव देना है थोड़ा। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल। कौशल को कैसे याद रखें कि कौशल की राजधानी साकेत, जिसको अयोध्या भी कहते हैं, जो सरयू नदी के किनारे है, और श्रावस्ती, 2 राजधानियाँ। कौशल, कौशल की साकेत या अयोध्या। कौशल जो है कोई भी कार्य करने में व्यक्ति निपुण हो तो हम उसको कहते हैं कि ये कार्य करने की योग्यता है, यानी कौशल बहुत अच्छा है इसका। तो भगवान श्री राम कहाँ के थे? अयोध्या के थे। तो याद रखना है कि भगवान श्री राम में हर प्रकार का कौशल था। राम में क्या था? कौशल था। और राम कहाँ के थे? अयोध्या के थे। भगवान श्री राम में हर प्रकार का कौशल था और राम कहाँ के थे? अयोध्या के थे। अयोध्या को ही साकेत कहते थे और इसके बाद में श्रावस्ती। अगला है कुरु। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। देखिए साथियों, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये थोड़ा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र था। इसके अंदर कुरु महाजनपद में दिल्ली का क्षेत्र और इसके अलावा मेरठ और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो कुरु को कैसे याद रखें? कुरु जो है, कुरु में कर है। कुरु में क्या है? कर है और इसमें इंद्र है। तो इंद्र किसका देवता था वैदिक काल में? वर्षा का देवता। वर्षा का देवता कौन था? इंद्र था। तो हमें याद रखना है कि इंद्र वर्षा कर, इंद्र वर्षा कर। तो कुरु, कर से बनेगा कुरु और इंद्र से इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या होगी? इंद्रप्रस्थ। इंद्र वर्षा कर। अगला है पांचाल। पांचाल की एक राजधानी नहीं, 2 राजधानियाँ थी। पांचाल की एक राजधानी नहीं थी। कितनी थी? 2। एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। पांचाल की एक राजधानी नहीं, एक के मतलब एक राजधानी नहीं, कितनी थी? 2 थी। ए से बनेगा ऐछत्र, ए से ऐछत्र और के से कांपिल्य। पांचाल की एक नहीं 2 राजधानियाँ थी, ए से ऐछत्र और के से कांपिल्य, यानी एक शब्द याद रखना है, ए के। उत्तरी पांचाल ऐछत्र और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य। अगला है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन में सन शब्द है। सन यानी बेटा, सन यानी बेटा, सन शब्द है सूरसन, यानी जो बेटा सूर है वो कहाँ का है? मथुरा का है। सूर बेटा कहाँ का है? मथुरा का है। अगला है वत्स और इसकी राजधानी है कौशाम्बी। इसे कैसे याद रखें? कौशाम्बी में शब्द है अम्बी, कौशाम्बी में शब्द है अम्बी। तो वत्स अम्बी खाओ। वत्स क्या खाओ? अम्बी खाओ। वत्स अम्बी खाओ, यानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल किस में था?
राम में था। राम कहाँ के? अयोध्या के। साकेत या श्रावस्ती, साकेत को ही अयोध्या कहते हैं। कुरु से कर याद रखना है, इंद्र वर्षा कर, इंद्र वर्षा कर। पांचाल की राजधानियाँ दो नहीं, एक नहीं दो थी, एक नहीं दो थी। ए से ऐछत्र उत्तरी पांचाल और के से कांपिल्य दक्षिणी पांचाल। सूरसेन सूरवीर बेटा, सूरसेन यानी सूरवीर बेटा, सूर बेटा जो था सूरसन कहाँ का था? मथुरा का था। तो वत्स अम्बी खाओ, वत्स क्या खाओ? अम्बी खाओ। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। हमने जो है अब तक 10 महाजनपदों की राजधानियाँ याद कर ली है। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की लोकेशन में जो महाजनपद है वो है, एक तो है चेदी और एक है अवंती। चेदी जो है इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। चेदी जो है इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती थी। सुक्तिमती जब शब्द पढ़ते हैं तो हमें याद आना चाहिए शक्तिशाली, एक जैसे से शब्द है सुक्तिमती या शक्तिशाली। तो हमें कैसे याद रखना है? जिसका शरीर शक्तिशाली हो उसी के साथ चेस करना चाहिए। जिसका शरीर शक्तिशाली हो उसी के साथ क्या करना चाहिए? चेस करना चाहिए। समझ गए बात को? किस चीज़ का चेस किसका होता है ये आपको पता है। जिसका शरीर हो शक्तिशाली उसी के साथ कीजिए चेस। चेस से चे से चेदी और शे से सुक्तिमती, चे से चेदी और शे से सुक्तिमती। जिसका यानी शरीर शक्तिशाली हो उसी के साथ चेस करें। चे से चेदी और शे से सुक्तिमती। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। अवंती, अवंती की जो है राजधानी है उज्जैनी व माहिष्मती। इसकी भी 2 राजधानियाँ, अवंती की 2 राजधानियाँ उज्जैनी व माहिष्मती। तो हमें पता है माहिष्मती साम्राज्य पर जो है एक मूवी आ चुकी है बाहुबली। कौन सी मूवी आ चुकी है? बाहुबली। ये वही माहिष्मती साम्राज्य था। अवंती, अवंती की राजधानी, अवंती से ऐसे याद रखना है अवंती और इसी से उज्जैनी, उज्जैनी व माहिष्मती। यानी अवंती भी शक्तिशाली साम्राज्य था जिसमें माहिष्मती साम्राज्य हम पढ़ते हैं। एक शक्तिशाली फिल्म हम देखते हैं बाहुबली। तो मध्य प्रदेश में 2 शक्तिशाली पढ़ने हैं। चेदी की सुक्तिमती है तो हमें याद रखना है शरीर शक्तिशाली, तो उसी के साथ चेस करना है। तो अवंती पर एक शक्तिशाली मूवी बन चुकी है, माहिष्मती साम्राज्य पर बाहुबली मूवी। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती 2 राजधानियाँ इसकी थी। चलिए मध्य प्रदेश के 2 पढ़े, टोटल हमने पढ़ लिए 12। अब है राजस्थान का। हमें पता है कि राजस्थान में एकमात्र महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिसकी राजधानी विराटनगर या बेराट, जयपुर का आसपास का क्षेत्र विराटनगर या बेराट। विराटनगर को ही वर्तमान में बेराट कहते हैं। यहीं पर बेराट की सभ्यता है। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा? मत्स्य महाजनपद, और उसकी राजधानी विराटनगर या बेराट। अब है 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र के, जिसमें एक तो है कंबोज और एक है गांधार। कंबोज जो है इसमें बोध शब्द है। कौन सा शब्द है? बोध शब्द। हमें कोई भी महाजनपद है उसी के नाम से ही याद रखना है कि कंबोज में बोध शब्द है। तो बोझ, जिसके ऊपर ज़्यादा बोझ हो उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। जिस पर ज़्यादा बोझ हो उसके रास्ते से हट जाना चाहिए। यानी कम बोझ हो, जिसके जो है ऊपर ज़्यादा बोझ हो उसके रास्ते से, यानी रै से रास्ते से राजपुर और हट जाना चाहिए हाटक। रास्ते से राजपुर, हट जाना चाहिए हाटक। अगला है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला और ये वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में है। रावलपिंडी पाकिस्तान, इसकी लोकेशन जो है रावलपिंडी पाकिस्तान। गांधार, जिसका आपको सभी को पता होता है, गांधार यानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब मैंने एक नदी बनाई है नर्मदा नदी, और नीचे एक महाजनपद लिखा है महाराष्ट्र में असमक महाजनपद। कौन सा महाजनपद? असमक महाजनपद। लेकिन बीच में मैंने ये नदी बना दी, कौन सी? नर्मदा नदी। अब क्वेश्चन कैसे बने कि नर्मदा से दक्षिण में एकमात्र महाजनपद असमक महाजनपद। नर्मदा से दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा है? असमक महाजनपद। और मैंने लिख दिया कि गोदावरी नदी के तट पर।
अब प्रश्न बने कि गोदावरी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक महाजनपद है। गोदावरी तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद अस्मक महाजनपद है। अस्मक में शक शब्द है। अस्मक जब बोलते हैं तो आता है शक, अस्मक और शक, अस्मक और शक। इस पर शक नहीं करना है क्योंकि ये बेचारा अकेला ही बैठा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और अकेला ही अपनी पोटली बांधे बैठा है। इस पे कोई शक नहीं करना है। अस्मक पे कोई शक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अपनी पोटली बांधे अकेला ही बैठा है। कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर। अस्मक पे कोई शक नहीं करना क्योंकि ये अपनी पोटली बांधे गोदावरी के तट पर अकेला ही बैठा है। नीचे जो लाइन दी गई है वो है कि दो दो राजधानियों वाले महाजनपद कितने हैं? कुल 3 हैं, जिनकी दो दो राजधानियां हैं। दो दो राजधानियों वाले महाजनपद कितने हैं? 3 है। इसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है, PAK पाक, पाकिस्तान, PAK पाक, ये ट्रिक है इसकी। P से पांचाल, A से अवंती, K से कौशल। P से पांचाल, A से अवंती, K से कौशल। पाक शब्द याद रखना है। कितनी राजधानियाँ? 3 राजधानियाँ। कितनी राजधानियाँ? 3। सॉरी, कितने महाजनपद? 3 महाजनपद, जिनकी कितनी जो है राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ हैं। 2 राजधानियाँ वाले 3 महाजनपद PAK, P से पांचाल, A से अवंती, K से कौशल। तो पांचाल का याद रखना है। पांचाल की 2 राजधानियाँ अक्षत्र और कांपाल्य, यानी पांचाल की 1 नहीं 2 राजधानियाँ हैं। A से अक्षत्र, K से कांपिल्य। अवंती की हमने याद रखी है शक्तिशाली में, तो उसमें है माहिष्मती और उज्जैनी। कौशल की 2 राजधानियाँ साकेत, अयोध्या। हमने राम शब्द याद रखा था, भगवान राम में हर प्रकार का कौशल था, तो कौशल यानी राम में था, तो राम कहाँ के? अयोध्या यानी साकेत, और दूसरी श्रावस्ती। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये राजधानी और महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित था। तो हमने 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ पढ़ी हैं। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।